hello everyone, how are you? Welcome to my channel SSC Tips by लक्ष्मी राजपूत। इस वीडियो में SSC GD से रिलेटेड मैं अपने सारी जर्नी बताना चाहती हूँ कि सन 2024 में जब मैंने SSC GD का फिजिकल दिया था तो उसमें मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा रहा था, मेडिकल कैसे हुआ था और रनिंग वगैरह कैसे मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही पता चलेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2024 में दिसंबर में मेरा फिजिकल हुआ था SSC GD का। तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, हमारी कट ऑफ 136 गई थी। तो फिजिकल के लिए हमें बुलाया गया था यूपी में रामपुर सीआरपीएफ कैंप के अंदर, सीआईएसएफ कैंप में रामपुर। तो वहां पे क्या है, हमारी सबसे पहले मॉर्निंग में एंट्री थी, 5 बजे से स्टार्टिंग थी एंट्री की। तो मैं ऑन द गेट वहां 5 बजे पहुंच गई थी। वहां पे 5 से 5:30 तुम्हारी एंट्री है, उसके बाद तुम्हारी एंट्री नहीं होती है। तो एग्जैक्ट 5 बजे वहां पे अगर तुम्हारा जो भी टाइमिंग है एंट्री की वहां पे पहुंच जाओ, क्योंकि उसके बाद अगर ज्यादा लेट हो जाता है फिर एंट्री नहीं मिलती है हमको। एंट्री होने के बाद आपको वहां लाइन में बिठा दिया जाता है, ग्रुप बनते हैं आपके। पहले एंट्री होती है, नेम वाइज आपको आधार कार्ड, एक पेन जरूर लेके जाना है, बिकॉज आपको सिग्नेचर और आपका नाम करवाते हैं। बेसिकली वहां पे बहुत से सेंटर में आपको प्रोवाइड भी कर देते हैं, बट आप खुद लेके जाना, क्योंकि जगह जगह वहां पेन की नीड होती है। आपको फॉर्म फिल करना होगा, आपकी डिटेल प्रोसेस आपको भरनी होगी वहां पे जाके। तो आपको जरूरत पड़ेगी पेन की, एक पेन, आधार कार्ड और अपना रोल नंबर, जो एडमिट कार्ड है वो जरूर लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपको फिजिकल वाला लेके जाना है, एग्जाम वाला की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो मेन मोटिव होता है एडमिट कार्ड का वो रोल नंबर और एंट्री का होता है, और वो आपको फिजिकल वाले में दिख जाएगा। वहां पे आप सोचो कि मैं आगे जाके बैठू हूँ तो मुझे जल्दी ग्रुप मिल जाएगा। हाँ भाई, ये है कि आप कोशिश करो कि जब लाइन बने या एंट्री हो तो आप आगे से आगे रहो। तो आपका क्या है, तो ग्रुप पहले वाला ग्रुप बन जाएगा। तो पहले ग्रुप से क्या फायदा होगा, जो आपकी रनिंग होगी वो पहले हो जाएगी। अगर आप लेट करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको जो रनिंग वाला ग्रुप होगा वो लास्ट में बनेगा और तब तक दोपहर हो जाएगी। तो आपको रनिंग में और वैसे ही मॉर्निंग में खाली पेट रनिंग करना तो प्रॉब्लम होगी। भूखा मतलब घर से चलते हैं 5, 6, 7 बजे, 3 बजे निकलते हैं और फिर 12 बजे रनिंग, तो एनर्जी इतनी नहीं बचती है। मैं घर से अपने 2 बजे निकली थी और मेरी रनिंग 11:30 बजे थी। फिलहाल उसके बावजूद मैंने अपनी रनिंग निकाल ली थी, पर मैं आपको सलाह दूंगी तो आप फर्स्ट ग्रुप में ही आप अपना नंबर करवाओ। तो वहां पे एंट्री वगैरह हो जाने के बाद हमें अलग लेके चलेगा, जहाँ पे हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना था, मतलब हाइट वेट भी बिठा लिया था सबको ग्रुप में। वहां पे हमारी फाइल, जो आपने अपना एग्जाम सबमिट किया, फॉर्म सबमिट किया था एसएससी जीडी का, वो वाली स्लिप, कमीशन कॉपी की स्लिप और आपके सारे डॉक्यूमेंट जो जो इम्पोर्टेंट है, वहां पे आपकी पूरी फाइल बन के आ जाएगी। वो फाइल में आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स फिल करनी है। फिर उसके बाद आके आपकी हाइट होगी। हाइट में क्या है, वो आपको पूरी सांस, मतलब कहेंगे सांस छोड़ो। तो कोशिश करना, अगर तुम्हारी हाइट कम है या फिर 1 सेंटीमीटर का तुम्हें डर है कि हाँ कहीं कम ना रह जाए, तो उनके सामने छोड़ने की एक्टिंग करना, पर रियल में सांस मत छोड़ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी जो हाइट थी 157.5 सेंटीमीटर थी, मतलब 0.5 मेरी ज्यादा थी, बस इतनी। तो और वहां पे पॉइंट अगर 156.8 है, 156.9 है, अगर 1-2 सेंटीमीटर तो वो चला देते हैं। अगर 156.5 सेंटीमीटर 0.5 कम है या पूरे 1 सेंटीमीटर कम है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोशिश करना अपनी हाइट घर पे चेक करके जाना कितनी आपकी हाइट है। देन उसके बाद वेट है। वेट आपकी वहां पे जब आपका स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, हाइट जब लगती है, तो वहां पे तो वेट के लिए कुछ नहीं कहता है कि वेट ज्यादा कम है। जब मेडिकल होता है तब वहां पे वेट के लिए निकालते हैं। तो अभी तो वेट के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस वेट तुम्हारा नोट कर लेंगे यहाँ पे। हाइट हो गई। हाइट में ही छटनी हो जाती है काफी लोगों की। जब मेरा वाला ग्रुप था तो उसमें 5 लड़के हाइट में ही निकल गई थी। फिर आगे हमारे काफी देर हमें बिठाया गया, हमें इंतजार करवाया गया, क्योंकि वहां पे भी उनको फाइल वगैरह रेडी करनी होती है। फिर उसके बाद हमें बिठाया गया, 1-2 घंटे हमें रेस्ट करने के लिए कहा कि अपनी बॉडी को वार्म अप कर लो। हमने वार्म अप किया, फ्रेश वगैरह जो आपको होना है। देन उसके बाद हमारी 11 बजे रनिंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट जो ग्रुप है वो 11 बजे रनिंग स्टार्ट होती है। और जो सीआईएसएफ कैंप था, सीआरपीएफ कैंप था रामपुर का, तो उसमें तो मतलब बहुत कंकड़ पत्थर थे, बहुत ही बेकार ग्राउंड था, पूछो मत ही ना भाई, किसी और को ना मिले।
नंगे पैर दौड़ ही नहीं सकते तुम उस ग्राउंड पे। तो बेटर है कि मतलब क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट का है भाई, रनिंग तो करनी पड़ेगी। तो वहां पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद उसमें भी काफी ज्यादा नहीं, देखो रनिंग में लड़कियां ज्यादातर प्रैक्टिस करके आती हैं तो नहीं निकलती हैं इतनी। फर्स्ट राउंड में 3 लड़कियां निकली थी और हमारे वाले में सिर्फ 2 लड़कियां आउट हुई थी। मेरी जो रनिंग थी वो 1600 मीटर 8:30 में कंप्लीट करनी होती है हमें, तो मैंने 7:45 में कंप्लीट कर ली थी। ऐसा वो जो चिप वाली रनिंग होती है तो वो नहीं थी, उनने सिर्फ झंडे दिखाए थे। कि उन्होंने कहा था कि अगर 8 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 8 बजे पहले झंडा हल्के हल्के हिलाएंगे और 8:30 होने के बाद 8 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम झंडा तेज तेज हिलाने लग जाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आज के बाद सिर्फ अब 30 सेकंड बचे हैं। और टाइमिंग वगैरह वहां से आपको फुल सपोर्ट होता है, पानी वगैरह बीच बीच में होता है, पीछे से 2 पुलिस वाले जो होते हैं सीआरपीएफ वाले वो आपके साथ चलते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे कि हाँ रनिंग कैसे करनी है, मतलब कि रुकना नहीं है, दौड़ते रहो कंटिन्यू। आपकी पूरी वीडियोग्राफिंग होती है, आपके साथ एम्बुलेंस भी चलती है। अगर मतलब इन केस किसी को एक्सीडेंट वगैरह या फिर किसी को चोट वगैरह लगे, कुछ कहा गिर जाता है तो उसके लिए भी ऑन द स्पॉट हेल्प के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल के लिए मैंने बता दिया। सांस काफी ज्यादा फूल गई थी मेरी उस वक्त। आपको वहां पे रनिंग के बाद आपको जस्ट रनिंग के बाद पानी नहीं पीना है, ठीक है। ये तो हमारी रनिंग हो गई है। अब मैं अगर मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल के लिए भाई अपना वेट क्राइटेरिया जो भी है देख के जाना, ठीक है। अगर आप ओवर वेट होते हो तो आपको निकाल देंगे, अंडर वेट में इतना नहीं निकालते हैं बट ओवर वेट में निकाल देते हैं। अंडर वेट में एक लड़की थी, उसकी हाइट 164 थी और उसका जो वेट था वो 40 kg था। मतलब अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखो तो काफी कम है, पर वहां पे उसको नहीं निकाला था, वो मेरे साथ की ही थी। तो आप भी देखना, आपका वेट कम हो तो चल जाएगा, मतलब कोशिश तो ये करना कि अपना हाइट अपना जो वेट है वो एकदम फिक्स लेके चलो। पर अगर वेट अगर आपका ज्यादा है तो आपको वहां निकाल देंगे। काफी लड़कियां वेट में री मेडिकल मिला था आपको, और री मेडिकल भी ऐसे कि 3 दिन बाद उन्होंने बुलाया है। अब 3 दिन में कौन कितना वजन कर लेगा, उसने 2 महीने से वजन कम नहीं कर पाई भाई, वो 3 दिन में क्या वजन कम करेगी। तो अपना वेट सही देख के, हाइट वेट के बाद आपको आगे ले जाएंगे, फिर हाइट आपको दूर से पढ़वाएंगे और काफी दूर से पढ़वाते हैं भाई वो। अगर मतलब ये मान लो 20 फुट, कम से कम 20 तो नहीं, 17 फुट या 18 फुट से दूर से पढ़वाते हैं वो। मतलब मुझे ये डर लगता है कि हाँ अब धुंधला हुआ इतने दूर से पढ़वाते हैं, तो अगर आपकी दूर की नजर कमजोर है तो आप ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। फिर पास की नजर के लिए बहुत छोटा छोटा, बहुत ही कम लाइट में लिखा हुआ वो पढ़वाते हैं, आपसे काफी छोटा होता है और एक आंख बंद करके पढ़वाते हैं। और जो कलर ब्लाइंडनेस की बुक होती है उसे एक बार रीड जरूर करके जाना, क्योंकि मैंने वो पहली बार रीड करी थी तो मुझे नंबर वगैरह से वो तो मैंने बता दिए थे, पर बीच में रास्ता बताना होता है वो मुझे पता ही नहीं था कि उसमें रास्ता ही बताना है। और मैं कंफ्यूज, मैं कह इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, पता नहीं क्या चीज है। और मतलब जो हेल्पर होते हैं वो भी बता रहे थे कि इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब यार मैं कंफ्यूज थी। तो आप एक बार उसको अगर आप मतलब यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप एक बार उस बुक से गो थ्रू होके जाना, ठीक है, वरना इनकेस आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मुझे डर था कि हाँ करंट ब्लाइंडनेस में मुझे री मेडिकल ना दे दे, पर वही सिंपल सी बात है कि जब मैंने सारे नंबर पढ़ लिए तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस का, कलर ब्लाइंडनेस तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो हमारा आंखों का चेक हो गया, वहां पे उन्होंने हमारी पल्स चेक की थी। तो वहां पे एकदम काम होके जाना है आपको, ना डरना है ना ज्यादा कि हाँ बीपी लो कर लिया। आपका बीपी पल्स वहीं पे चेक होती है। पल्स कैसे चेक होंगी, आपको पहले वहीं पे 30 या 20 बार जंप करवाएंगे कि ये नॉर्मल जंप करो, उसके बाद चेक करते हैं कि हाँ भाई ज्यादा कूदने के बाद सांस तो नहीं फूल जाती है इसकी। तो ये चेक करने के लिए दोबारा पल्स चेक करते हैं। इसके बाद बॉडी में, हाँ तो मैं गर्ल्स के लिए स्पेशली बता रही हूँ, हाँ वो आपको आपके पूरे जो क्लॉथ्स हैं वो पूरे आउट करवा देते हैं, ठीक है। आपको एक बेयर बॉडी में वहां पे चेकअप होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। गर्ल्स हैं और गर्ल्स ही आपका मेडिकल करती हैं। तो वो आपके नाक मतलब कान भी चेक करेंगे, यहाँ पे नोज में कोई प्रॉब्लम थी, ऊपर से दिख जाता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। फिर वहां पे आपके चेक करेंगे, चेस्ट वगैरह चेक करेंगे कहीं पे कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, पूरी बॉडी को पीछे से चेक करेंगे। और आपके जो क्या कहते हैं पाइप की चेकिंग होगी वो भी मतलब ऊपर से ही करेंगे, वो ज्यादा कोई वो नहीं। और जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसकी भी जांच होती है वहां पे। आपके जो नौकनी है, नौकनी काफी तरीके की होती है, मैं इसमें एक शॉर्ट वीडियो दिखा दूंगी आपको।
नौकनी बेसिकली पैरों से, क्या यहाँ जो पैर होते हैं एक तो खड़े होकर जाती है अलग से ही, उसके बावजूद जो हमारे पंजे होते हैं तो वहां पे 5 सेंटीमीटर का गैप होना जरूरी है। अगर हमारे 5 सेंटीमीटर का गैप नहीं है, उससे कम गैप है, तो आपकी नॉक नहीं है। तो ऐसे नौकरी चेक होती है। ये हमारा एंगल चेक होता है इस तरीके से। ये भी मेजरमेंट से चेक होता है, बहुत से ऐसे चेक कर लेते हैं उसमें मेडिकल दे देते हैं, भाई उनका तरीका थोड़ा गलत भी होता है। यहाँ पे उनका प्रॉपर स्केल होता है, उस प्रॉपर स्केल से ही वो चेक करते हैं। इन सब के बाद और ये ऊपर दांतों को चेक करते हैं। दांतों में आपकी काउंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए बस। और अगर आपने डेंटिस्ट के पास जाके मसाला भरवाया है, उसके अंदर फिलिंग करवाई है, तो मसाले के ऊपर कैप जरूर लगवाना, क्योंकि मसाला नहीं चलेगा। बेशक आपकी खाली डांट जो होती है वो चल जाएगी, पर मसाला नहीं चलेगा। तो उस पर कैपिंग जरूर करवा लेना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, दवाई खा के मत जाना। फिर हमें इस सब के बाद आगे भेज देते हैं। हमारी ब्लड टेस्टिंग होती है, यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट के लिए बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पी के जाना। और कोई कुछ नहीं, यूरिन तो भाई मल है तो कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको ब्लड टेस्टिंग होगी, यूरिन टेस्ट होता है आपका, एक्सरे होता है हमारा कंप्लीट एक्सरे, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है चेस्ट वगैरह में। बस इतना है। और सबके बाद आपकी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी, और फाइनल रिपोर्ट में आपको बताया जाएगा। इससे पहले आपको बीच में कुछ नहीं बताया जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ मेरी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मुझे लगा था कि हाँ मेरी कलर ब्लाइंडनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, बट नहीं थी। ऑन द ग्राउंड हमें फाइनल रिपोर्ट बता दी जाती है कि हाँ आप मेडिकल फिट हो या नहीं हो। मैं मेडिकल फिट थी, मेरी जो मैंने अपना फोटो आपको दिखा दूंगी, हाँ ये मुझे ली थी। वहां पे मैं, अगर आपको री मेडिकल होता है आपका, तो आपको वहां से एक पेपर मिलता है री मेडिकल के लिए। पर आप ऑन द ग्राउंड अगर फिट हो तो आपको कोई पेपर नहीं मिलता, आपको वहां से निकाल दिया जाता है। देन उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है। मैं फाइनल मेरिट में 1-2 नंबर से रह गई थी। सो कोई बात नहीं, आगे की जर्नी तो जारी है, ठीक है। ओके बाय। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कोई भी इससे रिलेटेड आपको दांतों से या नौकनी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, या मेडिकल से रिलेटेड गर्ल्स के लिए स्पेशली, तो आप कमेंट कर देना। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं है कि कमेंट का रिप्लाई ना दूं। आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगी जरूर। ओके बाय।